Hello students, good morning. How are you all? Today this chapter name of garbage in and garbage out, and here your topics land filling. So today we will explain this topics. There are three topics. The first topic name of land filling, and second topic composting, and third topics our वर्मी कंपोस्टिंग. तो बेसिकली क्लास 6 हम यहाँ पर 3 टॉपिक्स को अपना कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलें हम यहाँ पर पढ़ते हैं लैंड फिलिंग के बारे में. ठीक है, देखिए लैंड फिलिंग यहाँ पर क्या है. तो लैंड फिलिंग जो है वो कचड़े, जो भी हमारा गार्बेज उसके सड़ने से, ठीक है, जो भी टॉक्सिक गैस है, जैसा कि आप पिक्चर्स में ये देख रहे हैं, जो भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो इससे निकलती हैं. किससे? लैंड फिलिंग से. और इस लैंड फिलिंग से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस को हम क्या बोलेंगे? लैंड फिल गैस. कौन सी गैस? लैंड फिल गैस. ओके स्टूडेंट्स. अच्छा, ये किससे, मतलब किसके कलेक्ट होने से ये लैंड फिल्स जो है वो बनता है? तो बेसिकली ये गार्बेज बस कचड़ा होता है. ठीक है, किस तरीके का? बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्टेड इन ग्रीन बिन्स. हमें पता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है लाइक अ किचन वेस्ट, वो हम ग्रीन बिन में उसको कलेक्ट करते हैं. ग्रीन बिन इज ट्रांसफर टू लार्ज लो लेयरिंग एरिया. ग्रीन बिन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसका ट्रांसफ़र हम लोग कहाँ करते हैं? एक लार्ज लैंड एरिया में. कहाँ पर? लार्ज लैंड एरिया में. लैंड मीन्स होता है ज़मीन. ठीक है, वहाँ पर कलेक्ट करते रहते हैं. विच आर जनरली आउटसाइड और द मेन सिटी. कहाँ पर? मेन सिटी के आउटसाइड, मतलब सिटी के बाहर. दीज लार्ज पीसेज ऑफ लैंड आर कॉल्डेड लैंड फिलिंग. और इसके जो बड़े बड़े पीसेस हो जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये कलेक्ट होकर एक माउंट का फेज़ ले लेते हैं, उस फेज़ को हम कहते हैं लैंड फिल्स. और लैंड फिल से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस जो होती हैं, टॉक्सिक्स होता है स्टूडेंट्स विषैली गैसेस, उनको कहते हैं लैंड फिल गैस. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लैंड फिल गैस. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना. द गार्बेज कलेक्टेड. गार्बेज में मैं आपको बता चुकी हूँ कचरा होता है. कलेक्टेड इज डम्प्ड इज दीज लैंडफिल्स. वंस लैंडफिल इज completely filled, it is covered with a layer of soil and after that is converted into a park or a playground. However, landfills have a major disadvantage that they are full of pests like flies, cockroach, mosquitoes. Slowly the numbers of these pests increased and the spread harmful disease in nearby regions. देखिए क्या होता है, जो ये गार्बेज है इसको एक जगह लैंड पर कलेक्ट करते 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 आप जिस तरीके से देख रहे हो पिक्चर्स में, एक पार्क तक को, ये पार्क तक के एरिया को कवर कर लेता है. अब इस तरीके के एरियाज़ को इसने कवर कर लिया और इससे कई सारी टॉक्सिक्स जो हैं वो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं. टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ हो रही हैं. अब उन टॉक्सिक गैसेस के रिलीज़ होने से क्या होगा? हेल्थ पर, हमारी एयर पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा. एयर पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा तो एयर को हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, एयर पॉल्यूटेड होती है तो उससे जो हमारी बॉडीज़ में क्या काफ़ी सारे हार्मफुल डिसीज़ ओरिजिनेट हो जाते हैं. ठीक है, आसपास के जो रीजन्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उन पे काफ़ी सारा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है. तो यहाँ पर कहने की और समझने की बात ये है कि लैंड फिलिंग में जो भी, देखिए आपने ब्लू बिन में, ग्रीन बिन में, इस तरीके से आपने गार्बेज को कलेक्ट किया. भाई वो गार्बेज कलेक्ट करके वो कहाँ जाता है? वो एक बड़े से लैंड के ग्राउंड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया. अब वहाँ ट्रांसफ़र करने से वो एक बहुत ज़्यादा
एरिया कवर कर लेता है, माउंट एरिया। अब वो उसको इतनी जल्दी तो वो डिकम्पोज हो नहीं सकता है, तो वहाँ से क्या है, बहुत सारी टॉक्सिक गैसें रिलीज होने लगती है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है, लाइक दिल्ली है, कानपुर है, आप ऐसे महानगरों में देखिए, वहाँ पर ये चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं। और ऐसे फैलाव में क्या है, आसपास की जो भी वहाँ के रीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों से पॉल्यूटेड होते हैं, ठीक है। और एक तो यहाँ पर ये लैंड फिलिंग को हम कवर करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को बेसिकली समझ में आ गया होगा कि लैंड फिलिंग का क्या मतलब है। लैंड में ज़मीन होता है, फिलिंग में होता है भरना, ठीक है। और भर किससे रहे हैं उसको, हम कचड़े से, गार्बेज से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो रही है ना, चीज़ को हम किस तरीके से समझते हैं। आगे का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंपोस्ट। क्या है टॉपिक हमारा, कंपोस्टिंग। अच्छा, अब कंपोस्टिंग, मैम कंपोस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कंपोस्टिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपोस्टिंग एक प्रकार की खाद है। क्या है, एक प्रकार की खाद, ठीक है। और ये कैसी खाद है, ये एक प्रकार की जैविक खाद, मैं बता दूं यहाँ पर। क्यों जैविक क्यों है, क्योंकि ये जैविक पदार्थों के डिकम्पोज यानी कि अपघटन यानी कि ब्रेक यानी कि टूटने से एवं उनके रिसाइकलिंग यानी कि दोबारा के रिसाइकल मतलब होता है पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। और यह जैविक खाद का एक बहुत ही अच्छा मुख्य घटक है। कौन, ये जो आपका ये जो सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, बचा खुचा खाना होता है, इनके बहुत ही सरल तरीके से इन सबको कलेक्ट करके कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होके बचा खुचा जो भी खाना आपका है, कूड़े कचड़े की कुछ प्लांट्स की ग्रीन लीव्स वगैरह हैं, ये सब एक साइकिल करके छोड़ देते हैं। तो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा कंपोस्ट का फॉर्म बन जाता है, एक बायो कंपोस्ट बन जाता है। बायो कंपोस्ट का मीन्स होता है स्टूडेंट्स वही जैविक खाद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, अब ये बायो कंपोस्ट है, ठीक है, तो व्हाट इज़ बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्टिंग, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी उसको मैंने आपको समझा दिया, एक बार मैं फिर भी आपको रीड करती हूँ, ठीक है। आप ध्यान दीजिए अब हमारी हेडिंग्स पर। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, जो मैंने आपको बताया था ना कि बचा खुचा फूड हो गया, प्लांट्स की लीव्स वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कंसिस्टेंस 35 से 45%, 35 से 40% या 45% अप्रॉक्सीमेट ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया। Got it? This waste can be recycled. मैंने अभी आपको बताया था recycled by the method of composting. It is the natural process of the decomposition of organic waste by किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। यही मैंने आपको भी बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी में से होता है फफूंद या कवक उसे बोलते हैं। बैक्टीरिया ये सब इतने माइक्रो होते हैं, मतलब माइक्रो मीन्स होता है माइक्रो, बट हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो, जिसको अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हो, ठीक है, उसके लिए। तो ये बैक्टीरियाज वगैरह, ठीक है, ये इन सारे जो मैटर्स है, प्लांट का मैटर है और एनिमल्स का मैटर, उसको डिकम्पोज करके कंपोस्टिंग का फॉर्म उसे देते हैं, ठीक है। इट्स येल्ड मैन्यूर ऑफ कंपोस्ट विच इज़ वेरी रिच प्लांट ऑफ न्यूट्रिशंस, और वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंटफुल होता है, मतलब पोषक से भरपूर होता है। पोषक न्यूट्रिशंस मीन्स उसमें सभी विटामिन, प्रोटीन्स और जितने भी मिनरल्स हैं वो नेचुरल्स कंपोस्ट में आपके पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम इसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बेसिकली जनरली बेनिफिट्स बता दूँ। सबसे पहले क्या है, जो बायो कंपोस्टिंग है उसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये बहुत सस्ता होता है, सबसे पहली बात, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली बन जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। और पौधे प्लांट जब इसमें क्या करते हैं, इसके पोषक जो होते हैं, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट यानी कि पोषक तत्व को ज़्यादा ब्रेक नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, ब्रेक नहीं करते, डायरेक्ट विदाउट ब्रेक ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके की कंपोस्ट से प्लांट की ग्रोइंग अच्छी होती है, जल्दी ग्रो करते हैं, फ्रूट्स वगैरह उनमें जल्दी आते हैं, ठीक है। तो और ये क्या है, जो बायो कंपोस्टिंग है ये सॉइल पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशंस, इन सब को कम करती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपना पॉइंट नंबर
फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बेनिफिट, पहले बेसिकली बेनिफिट्स हमने वो जान लिए कि नॉर्मली जो हमें अपने ध्यान में रखने हैं। अब हम वही बेनिफिट्स हमारी बुक्स के पॉइंट्स में लिखे, अब अपने बुक्स के पॉइंट्स से पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग इंश्योर्स दैट द वेस्ट दैट इज द प्रोड्यूस इन द किचन इज नॉट केयरलेसली थ्रोन एंड लेफ्ट टू रोट। इट रिसाइकिल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड रिटर्न्स देम टू द सॉइल, ठीक है। वही चीज़ बता रही मैं आपको कि भाई जो प्लांट्स वगैरह हैं इन इससे आप कंपोस्ट बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फुल होगा और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में जाएंगे और सॉइल के भी क्या है, सॉइल के भी मिनरल्स वगैरह उसमें अच्छे बने रहेंगे और सॉइल्स भी हमारी कैसी अच्छी रहेगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्लांट्स उसमें अच्छे से ग्रोइंग कर पाएंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। Apart from being clean, sharp and safe, composting can significantly reduce the amount of the disposal garbage, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं the organic fertilizer are better than chemical fertilizer, especially when used for vegetables. It also increase the water holding कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड मेक्स द सॉइल इजी टू कल्टीवेट। अब देखिए, जब सॉइल में हमारी सॉइल में जब अच्छे से न्यूट्रिशंस वगैरह होगा, सारी चीज़ें उसको मिल रही होंगी, कोई केमिकल से उसको हमारी सॉइल पॉल्यूटेड नहीं होगी, तो सॉइल में क्या वाटर को एब्जॉर्ब तो कैपेसिटी है वो उसमें अच्छी होगी और प्लांट्स को फूड देने की कैपेसिटी सॉइल्स के अंदर अच्छी होगी। प्लांट्स अच्छी तरीके से बाय रूट्स के थ्रू न्यूट्रिशंस वगैरह ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे गुड बेनिफिट्स हैं किसके, बायो कंपोस्टिंग के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है वर्मी कंपोस्टिंग। अब आप कहेंगे मैम वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, वर्मी का मतलब यहाँ पर होता है कृमि, यानी कि आप इसको हम कृमि ही बोलेंगे। और कौन सा कृमि, अर्थवर्म पढ़ा है, अर्थवर्म से बोलते हैं केचुआ हिंदी में, ठीक है, अर्थवर्म। तो वर्मी कंपोस्ट को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जो रेड कलर का जो ऑर्गेनिज्म होता है हमारा, उसके थ्रू ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो फॉर्मेट होती है। आइए अब अपने टॉपिक्स को पढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्ट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इन दिस मेथड वर्म्स आर एडेड टू the compost which help to break the waste. The extract of the worms make the compost very rich in nutrients. Vermi compost is the process of preparing compost. Vermi compost कैसा प्रोसेस है, ये कंपोस्ट यानी कि खाद को बनाने वाला एक प्रोसेस है। और कैसी वो कंपोस्ट होगी, बायो कंपोस्ट होगी, विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ अर्थवर्म। अभी मैंने आपको बताया था अर्थवर्म के बारे में बात हो रही, वही बताया था मैंने, आर कॉल्ड इट रेड वर्म, और उसको हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म को रेड वर्म भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप पिक्चर्स में यहाँ देख रहे हैं ना, ये वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से प्रोड्यूस की जा रही है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, वही। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम अपना, is the process of preparing compost with the help of the special types of the earthworm called it redworm. That is why earthworm are called it friend of farmer. और इसीलिए जो है अर्थवर्म है वो फार्मर का फ्रेंड्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो मिट्टी को क्या करता है, जो सॉइल होती है उसको क्या करेगा, वो अच्छी कंपोस्ट यानी कि बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि मिट्टी में किसी भी प्रकार का अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है तो वो उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट के फॉर्म में चेंज कर देता है। कौन, अर्थवर्म, ठीक है। और वो कंपोस्ट के फॉर्म में चेंज करेगा, उस कंपोस्ट को सॉइल एब्जॉर्ब करेगी, सॉइल एब्जॉर्ब करेगी तो सॉइल में न्यूट्रिशंस का जो है अमाउंट अच्छा रहेगा और जो क्रॉप्स होगी, जो एग्रीकल्चर्स में क्रॉपिंग होगी वो बहुत अच्छा ग्रोइंग करेगी और इससे फार्मर को क्या बहुत अच्छा बेनिफिट्स होगा, ठीक है। इसलिए फार्मर का फ्रेंड्स कहा जाता है अर्थवर्म। गॉट इट स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर अपने पढ़ेंगे द 3 R's ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए हमने 3 टॉपिक कवर किए। फर्स्ट टॉपिक हमारा था लैंडफिलिंग, और सेकेंड था हमारा कंपोस्टिंग, एंड थर्ड था हमारा वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। आगे का लेक्चर हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट, और आप इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।